सभी को जय मसीह। अपने मसीह हिंदी चैनल में आप सभी मसीह भाई मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं मसीह हिंदी चैनल। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के एक न्यू टॉपिक लाया हूं। तो मेरा टॉपिक है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय। तो मेरे प्रियो, इस धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में हम आप लोगों के सामने बात करते हैं और आप लोग भी इसको आपको नोट करके आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि लिखा है लूका 16 अध्याय वचन नंबर 19 में। तो मेरे प्रियो, हम वचन नंबर 19 से लेकर हम 31 तक आज आप लोग सामने स्वयं बात करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, वीडियो के बिना स्किप करें, एंड तक देखना। मेरे प्रियो, आज धनी और निर्धन लाजर के विषय में हम आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, लिखा है एक धनवान मनुष्य था। कौन था? एक धनवान मनुष्य था जो बजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास के और धूमधाम के साथ रहता था। मेरे प्रियो, धूमधाम के आप जानते हैं कि आज नगरों में आप देख रहे होंगे, गाँव में देख रहे हैं, जो धनी लोग कैसे चलते हैं सुख विलास से। मेरे प्रियो, सुख विलास से जब चलते हैं, उनके पास पैसा है, रुपए है, तो मेरे प्रियो सुख विलास से चलते हैं। आज आप लोगों को आप देखते भी होंगे। तो मेरे प्रियो, तो धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल से भरा हुआ उसकी डोरी पर छोड़ दिया जाता था। जो घाव से भरा था वही निर्धन लाजर, जो घाव से भरा हुआ था। उस धनवान के डोरी पर जैसे एक घर हो गया, तो घर के जो दीवार होता है, घर के दीवार के जो बगल में होता है, उसको डोरी बोल जाता है। तो मेरे को उस डोरी पर जाके उसको बैठा दिया जाता था। क्यों बैठा दिया जाता था? ताकि जो धनवान का जो खाए पिए उसके मेज से जूठन गिरे, उसके जूठन से उस पेट भरे। मेरे प्रियो, और धनवान भी जब यहाँ लिखा है लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा था, उसकी डोरी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता थी कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। वो चाहता था कि मैं धनवान की मेज से गिरे हुए जूठन से हम पेट भरे। मेरे प्रियो, पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। किसके? लाजर को घाव को चाटते थे। मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धनवान भी मरा और गाड़ा गया। मेरे प्रियो, जब लाजर मरा, उसके बाद धनवान भी कुछ दिनों के बाद मरा। जब मरा गया तो उसको गाड़ा गया। कौन? किसको? धनवान को मरा, इसके बाद उसको गाड़ा गया। तो मेरे प्रियो, और वह अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई। कौन? धनवान ने उस आग में, जहाँ जिसको बोलते हैं अधोलोक। मेरे प्रियो, जो जमीन के अंदर में है, अधोलोक। तो मेरे प्रियो, जब अधोलोक में अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इसको? लाजर को, जो वो घाव से भरा हुआ कंगाल था, वो लाजर को देखा, आंख उठाकर देखा। तब उसने पुकार कर कहा कि हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। उसने बोला कि हे पिता, दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगलियों का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा। मेरे प्रियो, धन्यवाद बोल रहा है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि अपनी जो उंगली होता है, इस उंगली से बोर के ताकि हम पीड़ा जो तड़प रहे हैं, हमारे लिए एक बूंद पानी दिए जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ क्या बोला गया है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है। अब्राहम क्या बोल रहे हैं? हे पुत्र, स्मरण कर। स्मरण मतलब याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु हो, परंतु अब वह
यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मेरे प्रियो, जब लाजर धरती पर था तो उसको क्या हुआ था? उसको भोजन नहीं मिला। मेरे प्रियो, जब उसको घाव चाटते थे, कुत्ते चाटते थे, लेकिन उससे गिरे हुए मेष से उसको नहीं मिला। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा है कि जो यहाँ से उस पार जाए, तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके। मेरे प्रियो, इमरान बोल रहे हैं एक ऐसा वो गड्ढा है जो इस पार उस पर आना चाहेगा तो वो नहीं आ पाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ बताया गया है कि यदि लिखा है कि एक गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके, तुम्हारे पास न जा सके। उसने कहा कि तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। कौन बोल रहा है? वो धनवान बोल रहा है कि पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज, मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पर आए। मेरे प्रियो, बताया जा रहा है कि उनको जाके उनको भेज दे ताकि वो लोग क्या करें? गवाही दें। मेरे प्रियो, गवाही दे ताकि जो मेरे 5 भाई हैं वो इस ज्वाला में ना आ जाए, इस अधलोक में ना आ जाए, उनको जाकर गवाही दे। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा गया है कि अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा की व्यवस्था, मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं। मेरे प्रियो, जो मूसा की पुरानी व्यवस्था है, उस पुरानी व्यवस्था आप जानते हैं, जो पुराना नेम, वो व्यवस्था है उनके पास। किसके? धनवान के भाइयों के पास। तो मेरे प्रियो, उसने कहा कि पुस्तक है वह उनकी सुने, उसके जो मूसा की व्यवस्था है। उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो ये मन फिराएंगे। क्या बोल रहे हैं? यदि मरे हुए कोई वापस जाए तो उसका कोई विश्वास करेगा और वो विश्वास करेंगे। लेकिन यहाँ बताया गया है, कुछ ने कहा कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जीव भी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे। तो मेरे प्रियो, उसका नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसको बारे में मूसा में जो व्यवस्था था पुराना नेम के, उसमें सब कुछ बताया गया। इसीलिए इसमें अब्राहम ने पूरे बात को डिटेल से कर दिया। तो मेरे प्रियो, आप भी ऐसा करना चाहते हैं? आप भी इसे अधलोक में जाना चाहते हैं? तो इसीलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं प्रियो कि आप लोग इसको, जो आप लोग जान रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, जो आप लोगों के सामने बताया, इसके आप नोट करके आप भी इसको पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आप लोगों से बहुत उम्मीद था कि मैं आप लोग इस विषय को बताऊं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसे बताता था मेरे प्रियो। तो आज मैंने आप लोगों के सामने इस टॉपिक को रख दिया। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्रियो, हम आप लोगों सभी से विदा चाहते हैं। सभी को जय मसीह।